खड़े हुए भारत ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इस बार भी वैश्विक संकट होने के बावजूद भी भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित है। तो अखिलेश जी और राहुल जी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो नाकामी है सरकार की, और जब तक बंगाल चुनाव चला तब तक आप लोग चुप रहे। उनसे ये पूछिए, अच्छा उनसे पूछिए कि तेल क्या भारत में बनता है? तेल जहां बनेगा वहां से हमें मंगाना है। ये तो निर्विवाद सत्य है, आप लोग भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं ना? आप लोग भी मानते हैं ना? तेल जहां से बनेगा वहीं से आएगा। हाँ बिल्कुल। ये भारत में तो उत्पादित होता नहीं। ऐसा तो होने की चाहे कोई सरसों लेकर पेराक करके डाल दिए या गन्ना पेड़ करके डाल दिए, करने वाला फिल्टर से भाई बुद्धिमान भाई, तेल जब विदेश से आएगा, हम वहां से निर्भर हैं, तो जिस ढंग से युद्ध की विभीषिका से दुनिया परेशान है। 75 दिन तक क्यों चुप रहे? 75 दिन पहले ही तो शुरू हो गया था, और पूरी दुनिया में तो कब से ये सब ऑस्ट्रेलिया मेजर शुरू हो गए। हम प्रयास कर इसलिए चुप रहे क्योंकि वे बंगाल में चुनाव चल रहा था। तो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी बातें होती जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे भी होते हैं। तो जब हम प्रयास करके पूरी तरह से मान लिए कि अब ये विवाद शांत नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमको अपनी इंटरनल व्यवस्था को मजबूत करना होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर देश की जनता को तैयार किया इस बात के लिए, और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने एक बड़ी छवि स्पष्ट रूप से रखने का। अच्छा, एक और सवाल कि मैं देखता हूँ कि अमूमन हिंदुस्तान में जो नेताओं के काफिले होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, 20-20 गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ी। मतलब ठीक है, अभी तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो आप लोगों को मानना पड़ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई इतने लंबे काफिले की जरूरत होती है? शोशेबाजी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं भैया, ये यूपी बिहार तो कोर पॉलिटिकल स्टेट, शुद्ध राजनीतिक राज्य है यूपी और बिहार। अन्य राज्यों में जनता वोट देकर के 5 वर्ष के बाद आपसे हिसाब मांगती है। इन दो राज्यों में जितनी सरकार वोट देगी और दोबारा जब तक चुनाव होगा, एक एक व्यक्ति, एक एक जनता देखती है कि हमारा नेता कर क्या रहा है। और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ खोए रहते हैं। आप देखेंगे कि जो मंत्री आवास विधायक निवास है, 150 आदमी तो ऐसे ही आते रहते हैं हमारे पास। तो ये लोकतांत्रिक जागरूकता है कि हम अपने नेता के साथ रहेंगे। समझ मतलब वो गाड़ियाँ आपकी नहीं होती, नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की होती। और क्या 50-100 गाड़ी कौन रख पाएगा? ये तो कोई उद्योगपति नहीं सकता। हम लोग तो कार्यकर्ता है ना, जो सरकार की गाड़ी एक मिली है, बाकी जनता पीछे जा रही है, हमारे मित्र मंडल में जा रही है, उसको कौन रोकेगा? अब यहाँ बारात में क्या जो 500 गाड़ी होती टैक्सी की होती है, हम काट देते हैं, जीजा फूफा नाते रिश्तेदार गाँव भर के लोग चलते हैं, भैया की शादी चल रही। नहीं, मतलब यूपी बिहार के लोगों की थोड़ी शोशेबाजी और भौकाल की आदत भी तो है। नहीं, भौकाल देखिए, भौकाल दूसरी चीज होगी। भौकाल वो होता है जब हम उसको यहाँ से काटना ऊपर से काटना लगने कैसे और उसमें चिंता लगाए और 10 बच्चों के कर्मचारियों को कानून की सरकार है। अगर आप दूसरी तरफ चलते हैं, पॉलिटिक्स का दूसरा सिरा है कि अखिलेश जी ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी किया, और वीडियो तो आप लोगों ने जारी किया था बेसिकली आप, लेकिन उन्होंने उस पर उसको रीपोस्ट करते हुए उन्होंने एक बड़ा शानदार कमेंट किया। और मैं तब से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 स्पून मिलाकर एक कुर्सी मिल गई। ये कौन सी कुर्सी की बात कर रहे हैं? मैं देखो सब लोग खड़े हैं, अपनी जो प्रदेश और देश का जो राजनीतिक या मन है लोगों का या मन स्थिति है, हमेशा विरोध लोगों के साथ, सक्षम के साथ नहीं। और हम सक्षम होने के बावजूद अपने आप को मानते हैं हम कमजोर हैं, और गरीब जनता जैसा चाहती है वैसे स्टूल तो बड़ी बात है, हम जमीन पे बैठते हैं। अब देखते हो कई बार भीड़ में हम जमीन पे बैठ के फोटो खिंचाते हैं कि फोटो से अच्छा आ जाएगा। नहीं, वो कुर्सी की बात क्यों कर रहे हैं? किस कुर्सी पर मिला जाए? वो आज दरअसल दुखी घड़ी है, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे, उनके परिवार में दुखी घड़ी आई है, तो उनके दर्शन क्या है कि उनको पीड़ा दूसरी है, तो उस पीड़ा की वजह से हम कहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी बेहतरीन व्यवस्था बदल चुकी है। 17 से पहले का राज्य और 17 से बाद का राज्य, दोनों में जमीन आसमान का है। अब यहाँ कुर्सी की दौड़ नहीं है, यहाँ सेवा की दौड़ है। कैसे लोगों को संतुष्ट किया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े,
कैसे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति को गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठाएं, कैसे हर आदमी बराबर कर सके। आज इस बात की तरफ आप देखिए, हमारी गरीब कल्याण योजनाओं में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर की जनता को दिया, पश्चिम बंगाल को भी दिया और दिल्ली को भी दिया, जहां हमारी सरकार दी थी वहां भी योजनाएं लागू, लेकिन वहां की स्थिति आप देखिए और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से आमूल परिवर्तन हो चुका है। केंद्र की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश में करेक्टर है और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का आम आदमी अपनी गरिमा के अनुरूप देश के सामने सीना तान करके खड़ा है। व्यक्ति व्यक्ति आए हमारी टीम पूरी हो चुकी है 17 से कुर्सी व्यक्ति व्यक्ति आए टीम पूरी, बजट 3 गुना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास तैयार हो चुका है और कानून व्यवस्था हमारी 17 से और अब की तुलना में लाख गुना हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक कुर्सी की बात चल रही थी तो एक सवाल और आ रहा है कि सरकार की कुर्सी को लेकर कुछ खींचतान है कि नहीं? भाई ये नए इस प्रकार का नए मंत्रियों का शपथ हो गया था। मैं आपको निवेदन करता हूँ, ये आपका चैनल है, लाइव चल रहा है, नहीं लाइव चल रहा है, तो इसमें अंदर कैमरामैन है ना, और उनकी बातें आपको तो दिखाना नहीं है। ऐसे ही हम परिवार में हैं और एकजुट होकर के खड़े हैं, सामाजिक रूप से हम जनता की आवाज बनकर खड़े हैं और गरीब जनता के साथ कहीं कोई समस्या नहीं। विभागों का बंटवारा क्यों नहीं होगा? समय तो हो जाएगा, हो चुका है, घोषित है। अच्छा, हो चुका है, घोषणा नहीं होगी, हो चुका है, सब कुछ है। आपका विभाग भी बदल रहा है कि सुरक्षित है? देखिए, आप एक तरफ मानते हैं कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी मानते हैं, हाँ बिल्कुल, तो कैबिनेट में जो भी दायित्व है सामूहिक है और हम सब मिलकर के सभी विभागों की मदद करता है। अच्छा, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि विकास के एकदम नया प्रतिमान बढ़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है कि आप लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, आप सिर्फ कम्युनल राजनीति करते हैं, आप वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं। जब उनके पास कहने को क्या बचा, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईवीएम अच्छा काम कर रही है, वो चुनाव जीते भी तो है। 24 वाली सीटें लौटवा दो जरा भैया, 24 में जो जीते ना सरेंडर करा दो, झंझट खत्म हो गए। देखो, मैं कह रहा हूं कि पिछली बार ऐसा क्या हुआ, पिछली बार चुनाव में क्या हुआ? तो अब या तो नहीं, अब ये मैंने तो नहीं कहा कि ईवीएम खराब है, निर्वाचन आयोग गड़बड़ है। हाँ, अब तो जनता के निर्णय को हर चीज स्वीकार करते हैं और जनादेश का, लेकिन क्या आपने जनादेश का मान लोकतंत्र का, लेकिन क्या वो मंथन हुआ, आत्मनिरीक्षण हुआ कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सरकार असेंबली में कम नहीं है, काट की हड्डी बोले, काट की हड्डी बार बार ले चलती। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के कांग्रेस के लोगों ने महिलाओं से 8,500 रुपया तुम्हारे खाते में आएगा, फार्म भरवा दिया एनजीओ के माध्यम से, भरवाया ना? बताओ भरवाया, भरवाया कि नहीं भरवाया? फिर उसके बाद राहुल गांधी जी मंच पे चिल्ला बोल रहे हैं फटाफट पैसा आया, याद है आपको? क्या बोलते थे? फटाफट क्या बोलते थे बताओ? नहीं आपको बोले थे आपको नहीं बोले थे, आप देखिए ना क्या है। फिर क्या हुआ आगे सुनिए, फिर बताने लगे कि हम जो है लोग वहां बातें करने लगे कि